हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एंगल्स के बारे में। दो इंपॉर्टेंट एंगल, ठीक है, टू इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में, ठीक है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में सीखेंगे। एक पहला है 15 डिग्री एंड दूसरा है 75 डिग्री के बारे में, ठीक है। ठीक है, 15 डिग्री को अगर एरिया में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बाय 12। पाई बाय 12 का मतलब होता है 15 डिग्री। 75 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो ये होगा अपना 5 पाई बाय 12। क्या होता है? 5 पाई बाय 12, क्योंकि 15 के 5 होगा ना, 15 25 75 होता है, तो इसका 5 गुना 5 पाई बाय 12, ठीक है। ठीक है, तो जो कभी किसी ने आपसे मान लीजिए पूछ लिया, बताइए साइन 15 डिग्री कितना होगा, तो देखिए साइन 15 डिग्री कितना होगा, तो क्या बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं। कैसे? तो आपको देखो, आपको पता होगा साइन 15 डिग्री मतलब क्या 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मैंने ऐसे क्यों लिखा? ऐसे लिखा क्योंकि मुझे साइन 45 का वैल्यू पता है और साइन 30 का वैल्यू पता है। 45 में से 30 गया, 15 बच गया, बच गया। ऐसे क्यों लिखा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखो साइन a माइनस बी, दिख रहा है ना। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a sin b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। sin 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। cos 30 कितना होता है? रूट 3 बाय 2। आया समझ में? आया। प्लस cos 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। sin 30 कितना होता है? 1 बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? रूट 3 बाय 2 रूट 2, ठीक है, प्लस 1 बाय 2 रूट 2। तो कितना आएगा हमारा? रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। साइन 15 की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। ठीक है, उसी तरह किसी ने अगर आपसे पूछ लिया, बताओ cos 15 कितना होगा? cos 15 तो कैसे करोगे? cos 15 कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली cos 45 माइनस 30, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा? cos a माइनस b। cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos 45 cos a cos b प्लस sin a sin b। अच्छा, ये बताइए cos 45 1 बाय रूट 2 इनटू sin cos 30 कितना होता है? रूट 3 बाय 2 प्लस sin 45 1 बाय रूट 2 sin 30 1 बाय 2, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा रूट 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा? साइन यहाँ माइनस आता है, सॉरी यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। ठीक है, माइनस करना, साइन माइनस होगा, साइन ए cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। ठीक है, रूट 3 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, ये कितना आएगा हमारा? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा cos 15 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसी तरह कोई आपसे पूछे बताओ tan 15 कितना होगा? आपको पता है tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कोई पूछे tan 15, तो tan 15 का मतलब क्या हो जाएगा? sin 15 अपॉन cos 15। sin 15 कितना है भाई? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन cos 15 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। इकट्ठे किया, क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नंबर है, तो इसको क्या करूंगा? रैशनलाइज। तो tan 15 कितना आएगा? tan 15 डिग्री रैशनलाइज करूंगा तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब ये कितना आएगा? 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, a माइनस b का स्क्वायर करेगा तो 3 का इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 में से गया 2, तो ये कितना आएगा? 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो 2 माइनस रूट 3, तो ये अपना आ जाएगा tan 15। tan 15 की वैल्यू कितनी होती है? 2 माइनस रूट 3। बात समझ में आई? तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद रहेगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके टाइम बचेगा, ठीक है। ठीक है, एक तो ये बात ही होगी sin 15 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 cos 15 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 और tan 15 कितना होता है? 2 माइनस रूट 3। बात समझ में आई? ठीक है, अब यही बात
एक चीज और सीखने की है, सीखने की बात क्या है कि जो साइन 15 की वैल्यू होती है, साइन 15 कितना है, सेम टू सेम वैल्यू क्या होती है, cos 15, cos 75 की, किसकी वैल्यू होती है, cos 75 की। उसी तरह जो cos 15 की वैल्यू होती है वही वैल्यू किसके लिए होती है, sin 15 की, किसकी, sin 75 की, सॉरी sin 75 की, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों को प्लस करो तो 90 आएगा, 90 आएगा ना, आएगा, मतलब जो sin 15 होगा वही cos 75 होगा, और जो cos 15 होगा वही क्या होगा, sin 75 होगा, ठीक है। और जो tan 15 होगा वही क्या होगा, cot 15 होगा। बात समझ में आई, आई, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है, ठीक। जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लगा दूं, कोई पूछे आपसे बताओ sin 15 माइनस cos 75 कितना होगा, तो जितना sin 15 होता है उतना क्या होता है, cos 75, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 0, कितना आने वाला है, 0, ठीक है। तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद रहेगा आप क्वेश्चंस कर लोगे, और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कोई पूछे sin 15 तो खट से मुंह से निकलना चाहिए, √3 - 1/2 √2, ठीक है। sin 15 तो √3 - 1/2 √2, cos 15 √3 + 1/2 √2, tan 15 2 - √3, बस जितनी, अगर याद रहेगा तो बहुत जगह आपका टाइम बचेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाओ, बोलो, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो हमने ये एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, ठीक है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगला टॉपिक है ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, अब ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास एंगल है, एंगल को मैं ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए, तो मल्टीपल एंगल क्या होगा भाई, मल्टीपल एंगल, इसका मल्टीपल एंगल क्या होगा, 2a 3a, मल्टीप्लाई कर दो 4a एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। कोई बोले इसका सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, तो इसका सब मल्टीपल एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, a/2, a/4, a/8 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, अगर एंगल a लिया तो मल्टीपल एंगल मतलब 2a 3a 4a एंड सो ऑन, और सब मल्टीपल एंगल मतलब a/2 a/4 और a/8, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा बताओ sin 2a कितना होगा, sin 2a कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो इसको लिखने का तरीका, sin a + a लिख सकता हूं, a + a 2a होता है, तो यहाँ पर लिख सकता हूं ना, लिख सकते हो, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा sin a + b का, लगेगा ना, तो क्या होता है sin a cos b, b कितना है, a ही है, प्लस cos a sin b, b कितना है, a है, देखो दोनों सेम है ना, तो 2 टाइम्स लिख सकता हूं sin a cos a। तो यहां से आज के बाद आपको याद होना चाहिए कि जो sin 2a होता है वो इक्वल होता है टू sin a cos a के, ये एक अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, बस समझ में आई। अगर मैं इसे को tan के फॉर्म में लिखूं तो sin 2a, ये इक्वल होता है अपने पास, ये इक्वल होता है अपने पास 2 tan a डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। तो sin 2a का अपना ये दो फार्मूला, अगर आपको प्रूफ करना है ये तो प्रूफ कर लिया हमने, अगर ये प्रूफ करना है तो देखो कैसे करोगे, sin 2a इक्वल टू क्या बोल रखा है, 2 tan a डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर है। अच्छा 2 के जगह 2, tan a मतलब क्या होता है sin a अपॉन cos a, और 1 + tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है, याद है ना, sec स्क्वायर है, याद है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको इधर भेजोगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 2 sin a अपॉन cos a, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या है 1 देखो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, sec स्क्वायर है, और 1 अपॉन sec स्क्वायर क्या होता है भाई, cos a होता है ना, ये cos a, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर है, एक सेक कर देगा क्या बच जाएगा 2 sin a cos a,
और ये किसके बराबर होता है, दिख रहा है, sin 2a। मतलब sin 2a का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ये। तो दो फॉर्मूले आपको sin 2a के याद रखने हैं। sin 2a किस इक्वल होता है 2 sin a cos a, और दूसरा 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। बात समझ में आई? तो ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, और कोई पूछ लिया आपसे, बताओ cos 2a कितना होगा। तो cos 2a को कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम जैसे इसको सॉल्व किया, cos a प्लस a लिख सकता हूं, निकाल लिया cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस का sin a sin b, cos a कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos 2a के नाम पे पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो cos 2a के नाम पे पहला फॉर्मूला क्या हो गया भाई अपना, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, ठीक है। अब आगे और निकालना चाहते हैं तो और भी निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है भाई 1, तो कोई निकाले यहाँ से cos स्क्वायर a तो कितना आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो उठा के इसमें पुट कर दो बस। तो cos 2a कितना आ जाएगा हमारा, या 1 माइनस का sin स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, ये हमारा आ जाएगा cos 2a। cos 2a के नाम पे दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे आपने cos स्क्वायर निकाला, यहाँ पे किसी ने sin स्क्वायर निकाला, sin स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो पुट करो, अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो। तो cos 2a के नाम पे cos 2a, ये cos स्क्वायर ही रहेगा माइनस जहां sin स्क्वायर है वहां पे ये पुट कर दो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो कितना आएगा हमारा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो cos 2a के नाम पे हमारा तीसरा फॉर्मूला। बात समझ में आई? तो cos 2a के नाम पे पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है tan के नाम पे। tan के नाम पे क्या होता है, अगला फॉर्मूला cos 2a का, tan के टर्म्स में बात करूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये हमारा cos 2a के नाम पे तीसरा फॉर्मूला। समझ में? चौथा फॉर्मूला, एक हो गया, दो हो गया, ये तीन, चौथा फॉर्मूला, ठीक है। वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर अपॉन, ये देखो 1 ये माइनस tan क्या होता है sin बाय a, तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर ले सकता हूं, लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से देखो तो sec स्क्वायर लिखा है अपॉन ऐसे हम लोगों तो कितना आएगा cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा और एक मिनट, यहाँ पर नहीं माइनस कर लेना है, ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा, ठीक है, ठीक है, करेक्शन कर लेना है ये तभी आएगा। एक मिनट, इसलिए प्रूफ जरूरी होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 माइनस tan स्क्वायर 1, इसको क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। एलसीएम लोग तो कितना आएगा cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, इनटू में जाएगा sec स्क्वायर है। आपको पता है cos स्क्वायर का sec होता है, ये दोनों कैंसिल 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है cos 2a के, तो हेंस प्रूफ, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको cos 2a का नाम पे फॉर्मूला याद रखना है तो cos 2a का नाम पे फॉर्मूला क्या क्या हो गया भाई, cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है पहला, दूसरा 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये अपने चार फॉर्मूले हैं cos के नाम पे, sin के नाम पे अपने दो फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आज तो काम आएगा ही आएगा आपको, लेकिन जब आप 12th पढ़ोगे और बहुत सारे चैप्टर में ये बहुत जगह यूज होगा, लिमिट में यूज होगा, फंक्शन में यूज होगा, मतलब हर एक जगह आपका मतलब ये कवर करेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब पढ़ोगे तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा, आपको फॉर्मूले जबान पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें से भी कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, आपको ये तो याद होना ही चाहिए, ये मिटाऊं मैं, ये मिटा दो। तो आपको डेरिवेशन क्या करना वो याद नहीं रखना, आपको बस देखना फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। sin 2a बोले तो खट से मुंह से निकलना चाहिए 2 sin a cos a, ठीक है। tan के टर्म्स में पूछे तो 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर है, cos 2 के फॉर्मूला पूछे तो ऐसे याद होना चाहिए। अब देखो इसमें भी बहुत कुछ चीजें काम की चीजें क्या है कि देखो cos 2a
एक फॉर्मूला मैंने बताया आपको, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, अब 1 पे इधर लाओ तो 1 प्लस कॉस 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कॉस 2 किसके इक्वल होता है भाई, 2 cos स्क्वायर ए के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। वैसे ही हमने cos 2a किसके इक्वल होता है, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो 1 माइनस cos 2a ये किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये और ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आए ना, लेकिन डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए 1 प्लस cos 2 की जगह 2 cos स्क्वायर है और 1 माइनस cos 2 की जगह 2 sin स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। कर लिया, साइन में बात कर लिया, कॉस में बात कर लिया, अब जरा tan में बात कर लेते हैं। तो tan के नाम पे एक ही फॉर्मूला है, कोई पूछे आपसे tan 2a बताओ, tan 2a क्या होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, ये tan 2a के नाम पे एक ही फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसा है ये समझ में आया, कैसा है? अरे sin 2 है, tan 2a का मतलब क्या हुआ, tan 2a मतलब क्या हो गया sin 2a अपॉन cos 2a। sin 2a का मिला, sin 2a tan का टर्म्स में ये रहा ना 2 tan है डिवाइड बाय क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, डिवाइड बाय वो कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है, और डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये वाला कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 tan है डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan 2a के नाम पे एक फॉर्मूला ये ज्यादा हो गया। बात समझ में आई? नोट करो इसको, कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आया, नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भाई, बोलो कर लिया क्या? कर लिया, ठीक है, ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, और तो अभी तक हमने क्या सीखा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को मैं एक बार फिर ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहला सीखा हमने sin 2a, sin 2a किसके इक्वल होता है भाई 2 sin a cos a। दूसरा सीखा हमने a, एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। दूसरा सीखा हमने cos 2a के नाम पे फॉर्मूले, क्या होता है पहला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा होता है अपना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमने और कुछ फॉर्मूले सीखे, जैसे कोई पूछे 1 प्लस cos 2a बताओ तो किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a, ये को पूछे 1 माइनस cos 2a बताओ, ठीक है, तो किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर a के। ठीक है, ठीक है। चौथा नाम चौथा फॉर्मूला हमने सीखा tan 2a के बारे में, tan 2a क्या 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने चार फॉर्मूले सीखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कुछ और आपको याद रखना है जिसके वैल्यू, जिससे कोई पूछे sin 15 बताओ, क्या बताओ sin 15 डिग्री की वैल्यू, डायरेक्ट क्या होना चाहिए √3 माइनस 1/2 √2। छठी कोई पूछे cos 15 बताओ, cos 15 तो कितना होगा √3 + 1/2 √2। अगर पूछे tan 15 बताओ, tan 15 तो 2 माइनस √3। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से बन सके। इसके अलावा मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगा, कुछ फॉर्मूले और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कोई पूछे आपसे आठवां फॉर्मूला 1 माइनस sin 2 थीटा, ये होता है अपना cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस sin थीटा को आप cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। प्रूफ देखो कैसा है, ये आरएचएस एलएचएस, तो आरएचएस लिख लो, आरएचएस लिख लो। आरएचएस क्या लिखा हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना। हाँ, सो cos का थीटा प्लस sin का थीटा क्या होता है 1 माइनस 2। अब देखो 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, अभी सीखा हमने sin 2 थीटा। कहने का मतलब क्या है कि 1 माइनस sin 2 थीटा को cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 9वां चीज, उसी तरह कोई पूछे 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये दो प्रूफ सेम टू सेम ऐसे करें ना, प्रूफ आ जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। तो 9वां ये इंपॉर्टेंट, तो 9 बातें जो मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जबान पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो आप बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। कर लिया कर लिया, मिटाऊं? मिटाओ। तो देखो यहाँ पे हमने और भी कुछ सिखाना अभी आपको। ठीक है, तो ये तो नोट कर लिया आपने कि 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये 8वां नंबर था। 9वां नंबर क्या है? 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और सीखो। जैसे लिखा है अपने पास साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, होता है ना? होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, मतलब जो यहाँ पे है उसका आधा यहाँ पे है ना? जैसे मान लो कहीं कल को क्वेश्चन मिलेगा साइन 4a, तो देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, मतलब इसका आधा है ना, तो इसका यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन 4a का आधा 2a cos 2a। बात समझ में आ रही है? आ रही। कल को मान लो कहीं लिखा साइन a, तो देखो साइन 2a है तो यहाँ पे 2 साइन a cos a, मतलब इसका आधा है, तो साइन a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन इसका एक आधा a/2 cos a/2। समझ में आया? तो हम किसी भी फॉर्मूला ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी भी फॉर्मूला में हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। कल को अपने जरूरत पड़ गई अपने को साइन a की, तो साइन a को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ एंगल में। बात समझ में आ रही है? इसको मल्टीपल एंगल दिख रहा है ना, मल्टीपल एंगल। साइन 4a तो 2 साइन 2a cos 2a। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे इसमें लिखा है cos 2a, cos 2a इक्वल टू लिखा है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर है। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है। कल को मान लो सीधा मिला cos a, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो यहाँ पे 2a तो a है, अगर यहाँ पे a हो गया तो cos इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा a/2 माइनस इसका आधा a/2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो अपनी जरूरतों के हिसाब से हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना है कि इसको कैसे लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो इसको जैसे अपनी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करो, क्वेश्चंस को करते हैं। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फार्मूला के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, और खासकर इन फार्मूले के बिना। ठीक है, ठीक, मिटाओ मिटाओ। चलो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है कि साइन 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a ये इक्वल होता है tan a के। पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है। तीसरा क्वेश्चन 1 प्लस sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin 2 थीटा प्लस का cos 2 थीटा सॉरी माइनस का ये इक्वल होता है cot थीटा के। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अपने पास 1 प्लस sin थीटा माइनस का cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस का cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा बाय 2 के। चार क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करें। ठीक है, इसका तभी आगे करेंगे। और तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास ये है sin 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। sin 2a का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है? 2 sin a cos a। 1 प्लस cos 2a बताया था, 1 प्लस cos 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर है, 2 से 2 खत्म, cos से cos खत्म, क्या बच जाएगा? sin a अपॉन cos a। स्क्वायर है ना, तो 1 से कटे 1 बच जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा? tan है। दिख रहा है? tan है, हैंस प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? sin 2a अपॉन 1 माइनस cos 2a। sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है? दे रखा है sin 2 थीटा अपॉन
1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, याद है ना? 1 माइनस कॉस 2 थीटा किससे इक्वल होता है भाई? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या बच जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला क्या है? अभी देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय क्या लिखा है? 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस दोनों को साथ में ला रहा हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्लस ए का लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। उसी तरह मैं इन दोनों को साथ में ला रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ ना भाई? कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? ये होता है अपने पास, बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, हाँ है ना? हाँ, अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ऊपर देखो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 cos थीटा कॉमन आ गया, ऊपर से क्या बच जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, अपन नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 2 sin थीटा, क्या बच जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा? cos बाय sin को क्या बोलते हैं? cot थीटा। बात समझ में आई? नोट करो, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया ना? cot थीटा आया समझ में? आया। मैं मिटाऊं ऊपर वाला? ऊपर वाला मिटाऊं? मिटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है सेम टू सेम वही, इसको साथ में ले आओ, 1 माइनस cos थीटा और प्लस में sin थीटा अपॉन ये 1 प्लस में cos थीटा इनटू में प्लस में sin थीटा। अच्छा याद है 1 माइनस cos 2 थीटा किससे इक्वल था? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना? अरे याद है, ठीक है, नहीं, 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है। अगर मान लो किसी ने मुझसे पूछा 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दूंगा? थीटा बाय 2, हाफ एंगल बताया था मैंने आपको। यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा का होता है क्या होगा? थीटा बाय 2। उसी तरह 1 प्लस cos थीटा का लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, हाँ है ना? हाँ, पुट करो, 1 माइनस cos थीटा ले लो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ये देखो sin 2 थीटा क्या आता है भाई? 2 sin थीटा cos थीटा। अब मान लो मुझे सिर्फ sin थीटा बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, बात खत्म। तो 2 प्लस ये क्या होगा? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, हाँ है ना? ऊपर से कॉमन क्या आ गया? 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा भाई? sin थीटा बाय 2 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? cos थीटा बाय 2 अपॉन नीचे से कॉमन क्या आ गया? 2 cos थीटा बाय 2, क्या बच जाएगा? cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin बाय cos क्या होता है? tan, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा बाय 2। बात समझ में आई? नोट करो, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, ठीक है, प्रूफ डेट ये करना अपने को। तो कैसे करोगे? देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा है। इसके करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? तो देखो साइन 90 माइनस थीटा याद है क्या होता है? क्या होता है भाई? cos थीटा। उसी तरह cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है अपने पास sin थीटा, ठीक है, ठीक है। तो cos लिखा है तो इसको लिखा cos किसमें ले सकता हूँ? sin के टर्म्स में, sin 90 माइनस, देखो थीटा है तो यहाँ पे थीटा, अगर 2 थीटा हो तो क्या करता है? 90 माइनस 2 थीटा अपॉन उसी तरह 1 प्लस, जहां sin लिखा हो तो cos के टर्म लिखूं, तो cos का 90 माइनस थीटा है तो थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है, क्या क्या आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा ना? आ जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा? sin थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला याद है? sin 2 थीटा
ये क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 1 हो जाए तो क्या आ जाएगा आधा आधा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा बाय 2। हाँ है ना? हाँ, इसका मतलब ये sin थीटा, ये पूरा थीटा मान लो, ये पूरा थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2, इस पूरे का आधा, इसका आधा पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 माइनस इसका आधा थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा cos, इसका आधा करो कितना आएगा पाई बाय 4 माइनस का थीटा अपॉन अपॉन ये 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा दिख रहा है आपको, 1 प्लस cos थीटा क्या होगा भाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना? यहाँ पे एक तो यहाँ पे आधा, ठीक है ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर, ये पूरा थीटा है इसका आधा करो तो पाई बाय 2 का आधा कितना आएगा पाई बाय 4 माइनस 2 थीटा का आधा थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दो 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 खत्म, 2 cos है 1 cos खत्म, तो क्या बच जाएगा साइन का पाई बाय 4 माइनस थीटा अपॉन cos का एक है ना, एक खत्म हो जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, साइन बाय cos क्या होता है tan, तो tan का पाई बाय 4 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम में आ रहा है अपने, आ रहा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने पास छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, आया ना, लिख सकता हूँ, वही साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ cos का 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन थीटा कैसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हो तो 2 साइन, अब इसके थीटा है इसका आधा करो तो इसका आधा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका आधा कितना होगा पाई बाय 4 माइनस थीटा का आधा थीटा बाय 2, ये कैंसिल और इस इंटू में चलेगा ना, cos में चलेगा, अरे sin थीटा में cos में चलेगा, cos थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, दो है एक कट जाएगा, क्या बच जाएगा sin का पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन cos का पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, sin बाय cos क्या होता है tan, तो tan का पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। आया समझ में, आया भाई, आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन करते हैं, कर लिया नोट, कर लिया, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शो दैट क्या शो करना अपने को अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, अब प्लस 2 cos a थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू होता है 2 cos थीटा के, ये शुरू करना है जब थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, थीटा है 0 और पाई बाय 16 के बीच में, ठीक है तो आइए ट्राई करते हैं, ठीक है आइए। सबसे पहले क्या है, कैसे देखो 2 है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस cos a थीटा। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे 1 थीटा, वहीं अगर 1 प्लस cos a थीटा हो गया तो 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 थीटा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, आए समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा ये 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, बस समझ में आई। अंडर देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये अंडर रूट में है 4, और एक पेड़ आएगा 2, एक cos 4 थीटा है तो क्या आ जाएगा cos 4 थीटा, आया समझ में आया। नेक्स्ट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, दोनों में क्या कॉमन आ गया 2, क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है तो 1 प्लस cos 4 थीटा, अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 4 थीटा चाहो तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे इसका आधा 2 थीटा,
ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और इसी क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, हाँ है ना, हाँ। नेक्स्ट अपना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, दो दो में 4 आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ पे कॉमन याद है 2, अब यहाँ से रूट से बाहर आएगा, रूट 4 अंडर रूट में 4 कितना था 2, cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा। आया समझ में, आया। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या गया 2, क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है भाई, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, और ये किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो अंडर रूट कितना आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 4, रूट में से 4 आएगा 2, अंडर रूट क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा अंडर रूट x स्क्वायर क्या होता है mod x, तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट, ये 2 हो जाएगा, ये था ना बेसिक मेथड पढ़ा रखा हूं, अंडर रूट x स्क्वायर क्या होता है mod x, तो ये क्या आ जाएगा mod cos थीटा, आएगा ना, आएगा। लेकिन थीटा किस क्वाड्रेंट में, 0 से पाई 6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, हेंस बात समझ में आई, नोट करो। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती कर सकते हो, यहाँ पे खेल खेल सकता है आपसे, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा मतलब अंडर रूट x स्क्वायर क्या होता है mod x, तो ये क्या आएगा mod cos थीटा, mod cos थीटा, क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में था फर्स्ट, इसलिए पॉजिटिव बाहर आएगा, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया, नोट करो। पहला क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना अपने को, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद ही होगा, एलएचएस उठा देते, एलएचएस कितना हो गया 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। मैंने आपको बोला था फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, अरे बोलो बोलो, याद है ना, क्या था cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं सकता, दोनों को पावर 2 है ना, तो इसको ले सकता हूं cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। आप सबको क्या करो, लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करो, cos थीटा से एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, क्या कर लो डिवाइड, क्यों करूं डिवाइड, अरे मुझको tan चाहिए ना, तो sin तो दिख रहा है, sin को cos से डिवाइड करूंगा तभी तो मिलेगा ना मेरे को भाई tan, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा हवा में, तो डिवाइड करो, तो cos थीटा बाय cos थीटा सबको डिवाइड करो, प्लस sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा बाय cos थीटा माइनस का sin थीटा बाय cos थीटा, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, कट के 1 प्लस एक कट के tan थीटा डिवाइड बाय एक कट के 1 माइनस tan थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, अरे आया समझ में, आया, नोट करो, ये आया समझ में, आया, बताऊं, बताओ अगला क्वेश्चन देखो, बता दो, बता दो अगला क्वेश्चन, अगला रे अगला, अगला क्वेश्चन है, इफ x जो है ग्रेटर है पाई से पर लेस देन है 2 पाई से, ठीक है, ठीक है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अंडर रूट 1 प्लस cos x प्लस का अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos x, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस cos x इक्वल्स टू होता है cot x by 2 प्लस पाई बाय 4, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है स्टूडेंट, सबसे बड़ा स्टूडेंट गलती करता है यहाँ पे रैशनलाइज करके, मर जाओगे, मतलब फंस जाओगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उस टाइम बचत करना सीखना है ना अपने को। तो आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट सीधा लिखूंगा क्या, 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस cos x क्या होता है भाई, ये होता है 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x by 2, ठीक है। रैशनलाइज करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैंने फॉर्मूला चिपकाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 sin स्क्वायर x by 2, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, √2, ठीक है, ठीक है। ये अंडर रूट क्या रहेगा, अंडर रूट क्या रहेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर को ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है √2 cos स्क्वायर x by 2, तो क्या आ जाएगा √2 अंडर रूट cos स्क्वायर x by 2, तो ये अंडर रूट 2, इसको क्या लिखूंगा, याद है ना अंडर रूट x स्क्वायर क्या होता है मॉड x, अंडर रूट में cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा मॉड का cos x by 2, ठीक है, ठीक है। ये गलती मत करना, यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये मॉड क्या आ जाएगा cos x by 2 प्लस ये √2 कॉमन आ जाएगा, मॉड के क्या आ जाएगा sin x by 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा √2 मॉड का cos x by 2 माइनस √2 मॉड का sin x by 2, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। नेक्स्ट अपना ऊपर में क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, बचेगा क्या मॉड का cos x by 2 प्लस मॉड का sin x by 2, ठीक है, ठीक है, अपॉन अपॉन √2 आ गया, √2 ये क्या बच जाएगा मॉड cos x by 2 मॉड का प्लस मॉड का sin x by 2, ठीक है, ठीक है। ये कट गया, कट गया। अब देखो यहाँ पर लफड़ा क्या हुआ है जरा ध्यान से देखना। अब आपको x कहां से कहां दे रखा है, ये सीखने वाली चीज है। x कहां से दे रखा है, पाई से लेके 2 पाई तक। अपने क्या चाहिए x by 2 चाहिए, तो x by 2 मतलब 2 से डिवाइड कर दो, सब जगह क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ये क्या आ गया मतलब पाई बाय 2, ये x by 2 और ये 2 से डिवाइड करो, मतलब पाई बाय 2 x by 2 क्या होगा पाई बाय 2 से बड़ा, ये पाई बाय 2 होता है और एक पाई बाय होता है, मतलब x by 2 किस क्वाड्रेंट में है, x by 2 इस क्वाड्रेंट में मतलब सेकंड में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, कैसा होता है नेगेटिव, तो मॉड cos x क्या होगा, ये माइनस का cos x by 2 होगा। बात समझ में आई, ये ध्यान से सीखने वाली चीज है, ठीक है। प्लस प्लस मॉड sin x, देखो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो मॉड इसको एज इट इज भेजेगा। ये मॉडुलस फंक्शन में बता रहा हूं आपको, ये नेगेटिव का cos और ये पॉजिटिव का sin x by 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या चाहिए अपने को, cot चाहिए, तो cot क्या होता है cos by sin, cos by sin। तो सबको क्या करूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय किससे करूं sin x by 2 से, कर दो कर दो। तो ये कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin x by 2 से क्या करो डिवाइड, क्या करो डिवाइड कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो ये माइनस का cos x by 2 है अपॉन क्या कर दो sin x by 2 प्लस का क्या लिखा है sin x by 2 अपॉन क्या होगा sin का x by 2 डिवाइड बाय माइनस का cos x by 2 डिवाइड कर दो sin x by 2 से, माइनस का sin x by 2 sin x by 2, ये कटेगा कितना आएगा भाई, ये कटने के बाद आएगा अपना 1, यहाँ लिख दो 1, कितना आएगा 1, और ये कटेगा तो माइनस का cot x by 2 अपॉन ये माइनस का cot x by 2, ये माइनस का 1, ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो कितना आएगा cot x by 2 माइनस 1, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो क्या आ जाएगा 1 प्लस का cot x by 2। तो ये क्या होता है, यही तो अपना होता है क्या, ये होता है अपने पास cot x by 2 प्लस पाई बाय 4, हेंस ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद करें ना फॉर्मूला, cot x by 2 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है cot x by 2 माइनस 1 अपॉन cot 1 प्लस cot x by 2, ठीक है, ठीक है। चलिए
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।